जो ख़वातीन के हल्के हैं उसमें बहुत सी वजूहात हैं। बहैसियत मजमूई तो एक स्क्रीन टाइम हमारा बहुत बढ़ चुका है मोबाइल्स का, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी एक वजह है। दूसरा, नींद की कमी इसमें बड़ा एक एलिमेंट है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ लोगों को नींद नहीं आती और कुछ को आती है तो वो सो नहीं पाते अपनी मसरूफियत से, अपने काम काज से, या अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से, एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से। तो 8 आवर्स नींद बहुत कंपलसरी है। जब आप 8 घंटे पुरसकून नींद, डीप स्लीप लेते हैं तो उस टाइम आपके तमाम हार्मोन्स नॉर्मल काम करते हैं और आपकी स्किन भी ग्लो करती है और आपके ब्रेन को ऑक्सीजन भी मिलता है। तो एक तो ये एलिमेंट है। तीसरे नंबर पे हमारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग खुराक उस तरह नहीं ले पा रहे जो हमारी बॉडी में कीमियावी कमी को पूरा, ग़िज़ा की कंपनसेशन को पूरा करे। अच्छा, हम बहुत, अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, पैसा दिया है, लेकिन हिकमत और सेहत के मामले में हमारे अंदर कुछ शऊर की कमी है। हम लकीर के फ़कीर हो चुके हैं। हम ऐसी चीज़ों के पीछे लागे हैं जिसके अंदर कोई यानी कोई ताकत ही नहीं है। मिसाल के तौर पे आप चिकन ले लें, बच्चे उसकी कई शक्लों में चिकन खा रहे हैं, बारबेक्यू में भी ले रहे हैं, बच्चे जंक फूड में भी ले रहे हैं और फ्राइड चीज़ों में भी ले रहे हैं चिकन। तो ये तमाम चीज़ें हमें एनर्जी, प्रोटीन नहीं दे रही, बल्कि इसका एक ज़्यादा इस्तेमाल हमारी बॉडी में टॉक्सिन बना रहा है और हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है। क्योंकि यही मुर्गियां जिनको हार्मोन्स दे के ग्रोथ की जाती है, उन्हीं के असरात हमारे बच्चों में फिर आते हैं और उनमें जो गायनी से रेलिवेंट और जो बलूगत के मसाइल हैं बच्चों में, वो उसमें नुक्स पैदा हो रहे हैं। हमारा जो टॉपिक हल्कों के वाले से है, तो हल्कों के अंदर मैं ये कहूँगा कि ये जो चीज़ें बताई हैं हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी इसके ऐन मुताबिक गुजारी जाए। और दूसरा, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे घर के अंदर हमारे पास कुछ रेमेडीज़ मौजूद हैं, जैसे चुकंदर। 1 चम्मच आप चुकंदर का रस ले लें और 1 चम्मच आप आलू का रस ले लें, यानी आलू का रस ले लें और उसमें 1 चम्मच दही डाल लें। ये आप एक सीरम बन जाएगा और इसको आप अपने हल्कों, अपने आंखों के इर्द गिर्द लगाएं, हल्कों पे लगाएं, को आधा 1 घंटा इसको लगा रहने दें। फिर आप बेशक मुंह धो के सो जाएं और सारी रात लगा भी रहे तो सुबह उठ के भी आप मुंह धो सकते हैं। ये एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है। दूसरा, एक रेमेडी हमारे यहाँ बड़ी कॉमन चलती है, वो है रोगने बादाम और विटामिन ई। अच्छा। उसमें को 5-7 कतरे रोगने बादाम के और 1 या 2 कैप्सूल विटामिन ई के आप उसको एक सीरम बना लें। और उसका भी तरीका ये है कि अगर तो आप गर्मियों में आपके पास वो घर में खीरा होता है मौजूद, उसका एक स्लाइस पीस छोटा काट के और उस सीरम को उसके ऊपर लगा के अपनी आंखें बंद करके, तो राउंड उसमें जो है ना आपने अपने आंखों के इर्द गिर्द मलना है। ठीक है। क्लॉकवाइज। आप यकीन कीजिए ये कुछ 7-8 दिन के बाद आप खुद महसूस करेंगे। अच्छा। एक हल्के होते हैं और एक होता है ये जगह स्याह हो जाती है। तो वो जगह स्याह है। बेसिकली इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो एंटी इन्फ्लेमेटरीज हैं, इसकी प्रॉपर्टीज एंटीसेप्टिक है, इसकी प्रॉपर्टीज रेफ्रिजरेंट है, यानी आपके जो सेल डेड हो चुके हैं उनमें एक जान पैदा होती है और जिस जगह ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है वो बेहतर हो जाता है। तो वो आप खीरे के साथ उसका सीरम लेके रोगने बादाम और विटामिन ई के कैप्सूल लिक्विड, तो आप वो भी एक टाइम ये आप एक्सरसाइज करें तो आप यकीन करें कुछ दिनों में जो लोग बहुत परेशान है अपने हल्कों की वजह से, वो 15-20 दिन के इस्तेमाल से उनके हल्के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।